हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम एक नए टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करें इससे पहले यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। तो चलिए हम वीडियो को देखते हैं। से संबंधित है जीविका में काम करने वाले जो कैडर होते हैं, जैसे सीएम हो गया, बुककीपर हो गया, एमआरपी हो गया, जेआरपी हो गया, मतलब जितने भी ग्राम संगठन से जुड़े हुए काम करने वाले कार्यकर्ता होते हैं, उसको कैडर बोला जाता है। और कैडर जो होते हैं उनका मानदेय जो है वह किस तरह से दिया जाता है उसके बारे में हम समझेंगे। तो ये आप देख सकते हैं आप स्क्रीन पर ये ऑफिशियल लेटर है और ये 2015 का ही है और अभी तक ये चल रहा है। तो कैडर का जो मानदेय होता है, खासकर कम्युनिटी मोबिलाइजर का, जो सीएम शॉर्ट में जिसको हम लोग बोलते हैं, तो यहाँ पर आप उसका ऑफिस ऑर्डर देख सकते हैं, ये दिया हुआ है। इसमें ये इंग्लिश में दिया हुआ है, तो आप ये देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है कम्युनिटी मोबिलाइजर पॉलिसी इन जीविका रिवाइज्ड। तो ये 2007 में बना था जो पहली बार, और इसको रिवाइज किया गया है 2015 में। ऑफिस ऑर्डर देख सकते हैं। द प्रोजेक्ट हैज फॉर्म सेल्फ हेल्प ग्रुप एट विलेज लेवल for ensure that project benefit reach the member which greatly empower rural power women to come out of poverty in order to maintain SHG books of account and records on weekly basis, ensure generation of financial report and। तो इसको जो है कि ये सारा चीज़ आपको दिया हुआ है, मतलब जो मोबिलाइज़र को जो है, कम्युनिटी मोबिलाइज़र को जो काम करना है, जैसे साप्ताहिक बैठक हो गया, सभी बुक्स ऑफ रिकॉर्ड जितने भी हैं उसकी जो पुस्तिका है, जो दीदी जो बचत करेगी उसकी जो पुस्तिका है, उसको कम्युनिटी मोबिलाइज़र को क्या करना है, अप टू डेट करना है। तो उसके बारे में ये सारी जानकारी इसमें दिया गया है। और ये प्रोफाइल भी दिया हुआ है इसका, एंटिटी ऑफ कम्युनिटी मोबिलाइज़र, प्रोफाइल ऑफ कम्युनिटी मोबिलाइज़र, ये सारा चीज़ आप इसमें देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कम्युनिटी मोबिलाइजर, उसका दायित्व और कर्तव्य क्या होना चाहिए, वो सारी जानकारी इसमें है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं पंचसूत्रा के बारे में दिया है। तो ये सारी बातें सीएम के द्वारा किया जाना चाहिए। आप देखिए न्यू विलेज एंट्री है, सीआरपी हो गया, सीएम हो गया, एसएचजी ये सब सारा चीज़ इसमें दिया हुआ है। तो आज का जो हमको वीडियो को कवर करना है, ये हमको उसको कम्युनिटी मोबिलाइजर को जो पेमेंट मिलता है, जो मानदेय मिलता है, उसके बारे में हमको बात करनी है। तो यहाँ पर ड्यूरिंग ऑफ फर्स्ट ईयर में देख सकते हैं एसएचजी एमआईएस 2 डेज, माइक्रो प्लानिंग, इसका ट्रेनिंग का जो शेड्यूल है वो दिया है। 4F FSF 2 डेज, एसएचजी बैंक लिंकेज 1 डे, माइक्रो इंश्योरेंस 2 डेज, एसएचजी कवरेज 1 डे, पीजी कॉन्सेप्ट एंड मैनेजमेंट 3 डेज, इस सारा चीज़ इसमें आपको दिया हुआ है। तो इसका हम लोग अलग से फिर हम अलग से कंप्लीट वीडियो बनाएंगे। लेकिन अभी जो हम जिस चीज़ों को कवर करने वाले हैं वो है जीविका मित्र को मिलने वाला मानदेय के बारे में। तो चलिए हम लोग उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर इसमें बहुत सारा चीज़ है। अब देखिए यहाँ है पेमेंट मैट्रिक्स फॉर वन कम्युनिटी मोबिलाइजर। तो यहाँ पर कम्युनिटी मोबिलाइजर को जो है जो पेमेंट मिलता है उसके बारे में आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं और जान सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पीरियड एज ऑफ द सीएम ऑनरियम पर एसएचजी कंट्रीब्यूशन। यहाँ पर जो है कम्युनिटी मोबिलाइजर को जो 3 तरह से कंट्रीब्यूशन प्राप्त होता है, जो उसका पेमेंट जो उसको दिया जाता है उसमें 3 तरह से आता है। एक समूह के द्वारा, वीओ के द्वारा और प्रोजेक्ट के द्वारा। समूह हो गया जो जिस समूह में वो काम करेंगी, एक सीएम के अंतर्गत 10 समूह, 10 से 12 समूह उसका देख रेख वो कर सकती हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि वीओ जो होता है वह समूह से ऊपरी स्तर का चीज़ है। यह मतलब एक वार्ड में, एक ग्राम संगठन में कम से कम 10 समूह, अधिक से अधिक 15 समूह को ऐड किया जा सकता है। तो ये जो है कि वीओ होते हैं। और ये प्रोजेक्ट हो गया परियोजना, जो बिहार सरकार की परियोजना है, तो इसका जो है कि हेड ब्रांच पटना में है, BRLPS। तो ये आप तीनों चीज़ समझ गए कि कहाँ कहाँ से आता है इसका कंट्रीब्यूशन, एसएचजी से, वीओ से और प्रोजेक्ट से। एसएचजी, वीओ और प्रोजेक्ट।
तो इसका जो है कि पहला 3 महीने तक जो उसका पेमेंट होता है कम्युनिटी मोबिलाइजर का, जीविका मित्र का, कितना होता है 750 रुपया, 750 रुपया गुना 3। तो इतना रुपया करके पहले 3 माह तक दिया जाता है, क्योंकि पहले 3 माह में उसको जो है कि सीखना होता है एसएचजी बुक्स ऑफ रिकॉर्ड कैसे लिखना है, कैसे बैठक कराना है, कैसे दीदी को समझाना है, कैसे विभाग से कांटेक्ट करना है, कैसे दीदी सबको मोबिलाइज करना है, ये सारा चीज़ आप उस दौरान वो सीखती है। तो कितना मिलता है 750 रुपये 3 माह तक। उसके बाद जब चौथा माह आएगा उसका हो जाएगा फर्स्ट ईयर स्टार्ट हो जाएगा, और फर्स्ट ईयर में उसको क्या मिलेगा पर मंथ पर एसएचजी कितना मिलेगा 150 रुपया पर मंथ। पर एसएचजी कितना मिलेगा 150 रुपये। कुल कितना मिलेंगे 1500 रुपये। कितने एसएचजी के लिए 10 एसएचजी के लिए। तो एसएचजी जो है वह, अब कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं। एसएचजी जो है उसको कितना देगा 10 रुपया पर एसएचजी। एसएचजी जो देगा 10 रुपया पर एसएचजी। वीओ जो देगा कितना देगा 50 रुपया पर मंथ। और प्रोजेक्ट रेस्ट अमाउंट देगा 1500 में। आप देख सकते हैं कि यदि 10 समूह है तो 10 दाही कितना हो जाएगा 100 रुपया। 100 रुपया कौन देगा एसएचजी मिल करके देगा। यह पैसा कहाँ जमा होगा ग्राम संगठन के बैठक में। जब ग्राम संगठन का बैठक होगा उस बैठक में सब समूह से वहाँ पर एक कॉलम बनेगा। इस कॉलम को हम जो है कि मदर बुक जो होता है उसमें हम समझेंगे, लेकिन अभी ये समझ लीजिए कि हर जो है कि समूह कितना देगा 10 रुपया देगा। ये पैसा सीएम को डायरेक्टली वसूली नहीं करना है, और इसको जो है कि दीदी खुद ग्राम संगठन के बैठक में जमा करेंगे। और वीओ का भी जो है कि वहाँ से रुपया प्राप्त होने के बाद तो है कि इसका पेमेंट होता है। रेस्ट अमाउंट कहाँ से मिलेगा प्रोजेक्ट से मिलेगा। उसी प्रकार से मान लिया जाए अप्रैल 2020 में कोई पहला साल में सीएम एंट्री की थी, तो वो जो है कि मार्च 2021 में उसका पहला साल ख़त्म होगा। फिर अप्रैल से जो स्टार्ट होगा, फिर उसका हो जाएगा सेकेंड ईयर। अब सेकेंड ईयर में क्या है मिलेगा, एक समूह पर कितना मिलेगा 175 रुपया पर मंथ, और कुल अमाउंट कितना मिलेगा 1750 रुपया फॉर 10 एसएचजी के लिए। कितने एसएचजी के लिए 10 एसएचजी के लिए। अब एसएचजी कितना उसको कंट्रीब्यूट करेगा, कितना एसएचजी का अंशदान होगा 50 रुपया पर मंथ। एसएचजी कितना देगा 50 रुपया पर मंथ। वीओ कितना देगा 50 रुपये पर मंथ। रेस्ट अमाउंट कौन देगा प्रोजेक्ट देगा। उसके बाद जब तीसरा साल में चले जाएंगी तो तीसरा साल में कितना उसका पेमेंट मिलेगा 200 रुपये पर मंथ पर एसएचजी के द्वारा। टोटल 2000 रुपये 10 एसएचजी के लिए। उस समय एसएचजी कितना कंट्रीब्यूशन देगा 100 रुपये, और वीओ कितना देगा 50 रुपया। इसका फिक्स है। रेस्ट अमाउंट कौन देगा प्रोजेक्ट देगा। अब जो है चौथे साल में जब जाएंगी सीएम जीविका मित्र, तो चौथे साल में क्या होगा कि 250 रुपये पर मंथ मिलेगा, 2500 रुपये पेमेंट होगा, और इसका जो है एसएचजी 150 रुपये पर मंथ के दर से देगा, और वीओ कितना देगा 50 रुपये। रेस्ट अमाउंट कौन देगा प्रोजेक्ट देगा। तो यहाँ तक उसका जो है कि प्रोजेक्ट का देना है, प्रोजेक्ट राशि देगा। अब 5वें साल में जब 5वें साल से ऊपर में जब सीएम जाएगी तो उसका क्या हो जाएगा 250 रुपये पर मंथ, और ये रुपए जो है सारा रुपए कौन देगा एसएचजी देगा। अब यहाँ तक आते आते समूह और ग्राम संगठन इतना मजबूत हो जाएगा कि वह खुद से अपना पेमेंट दे सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग यदि आप लोग मेहनत कीजिएगा जीविका मित्र बुक कीपर, और तरह तरह की गतिविधि कराइएगा, दीदी को जो है कि रोजगार के अवसर प्रदान कीजिएगा, तो ही ये समूह यहाँ पर आपका उतना रुपए तक आपको दे सकता है। यदि आप बैठक सही से नहीं कराइएगा, बैठक टाइम पर नहीं होगा, बैठक नियमित नहीं होगा, दीदी को लाभ नहीं होगा, तो आपका भी पेमेंट नहीं हो पाएगा। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट दे ही नहीं रहा है। 5 साल के बाद प्रोजेक्ट रुपया दे ही नहीं रहा है, तो आपको उस स्थिति में क्या होगा कि आपको पेमेंट होने में परेशानी होगी, आपको पेमेंट नहीं मिल सकता है। तो क्योंकि एसएचजी को फ़ायदा होगा ही नहीं तो आपको पेमेंट नहीं देगा, सीधी सी बात है। तो इसलिए जो है कि 5वें साल के बाद जो है कि सारा जिम्मेवारी पेमेंट का आपके मानदेय का किसका हो जाता है समूह का हो जाता है। तो आप जो है कि 5वें साल तक आते आते आप समूह को इतना मजबूत बना दीजिए, ग्राम संगठन को इतना मजबूत बना दीजिए, दीदी को इतना मजबूत बना दीजिए कि वो अपना निर्णय खुद ले सके और आपका पेमेंट भी दे सके, और उसको आजीविका से रोजगार से तरह तरह के अवसर प्रदान कीजिए, ताकि दीदी के गरीबी उन्मूलन का जो सरकार की ये योजना है वह अच्छी तरह से ज़मीनी स्तर पर आ सके, दीदी को फ़ायदा हो सके, दीदी आगे बढ़ सके।
तो ये हमारा था आज का टॉपिक। तो इसका जो है कि हम लोग कुछ और भी है इसका डॉक्यूमेंटेशन, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो ये तो हो गया मानदेय से संबंधित। आगे हम लोग देखते हैं, आगे इसका इकरारनामा है और सब बहुत सारा चीज़ है, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। एनेक्सर फॉर्मेट ऑफ बायोडाटा ऑफ कम्युनिटी मोबिलाइजर, ये आपका जो है कि कम्युनिटी मोबिलाइजर का जो चयन होता है उसका डाटा है। यहाँ पर पोस्ट फॉर कैडर में कौन सा कैडर, यहाँ पर जीविका मित्र दे सकते हैं या कम्युनिटी मोबिलाइजर दे सकते हैं। यहाँ पर नाम दे दीजिएगा, यहाँ पर पति का नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, जेंडर हो गया, कैटेगरी हो गया, जेंडर में मेल फीमेल, कैटेगरी में कौन सी SC ST OBC या कौन किस में आते हैं वो। नीचे में एड्रेस है उसका दिया हुआ, तो एड्रेस को फिल कर लीजिएगा। स्टेट टाउन विलेज हो गया, स्टेट हो गया, सिटी हो गया, यहाँ पर पिन नंबर हो गया, परमानेंट एड्रेस यहाँ नीचे में आप डाल सकते हैं। उसके बाद लेवल ऑफ एजुकेशन, कौन कौन सा एजुकेशन, मैट्रिक, इंटर, BA जो भी किए हैं, जिस बोर्ड या यूनिवर्सिटी से किए हैं वो, पासिंग ईयर, यहाँ परसेंटेज। वर्क एक्सपीरियंस डिटेल्स, ऑर्गेनाइजेशन नेम, यदि आप जीविका से पहले किसी और ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो उसका आप डिटेल्स यहाँ पर भर सकते हैं। तो ये आपका हो गया प्रोफाइल, यहाँ पर सिग्नेचर करके ऑफिस में जमा कर दीजिएगा। तो ये प्रोफाइल जो है सभी जीविका मित्र का भरा जाना है और इसको भर देना है। और इसके आगे भी कुछ है डॉक्यूमेंट्स, ये भी उसी का पार्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलेक्टेड कम्युनिटी मोबिलाइजर्स टू BPI CLF टू प्रोजेक्ट मैनेजर, है ना, इसमें दिया हुआ। इसमें भी आप भर दीजिएगा कम्युनिटी मोबिलाइजर नेम दे दीजिएगा, सेक्स दे दीजिएगा, मेल फीमेल, एज दे दीजिएगा, फादर्स नेम दे दीजिएगा। सेलेक्टेड कम्युनिटी में मोबिलाइजर इन पार्ट ऑफ द SHG, नेम ऑफ SHG यानी एज, विलेज नाम, विलेज गांव का नाम दे दीजिएगा, एड्रेस दे दीजिएगा, यहाँ पर बैंक अकाउंट, एजुकेशनल प्रूफ दे दीजिएगा, इसमें क्वालिफिकेशन दीजिएगा। तो यहाँ पर अध्यक्ष सचिव को साध्यक्ष का सिग्नेचर होगा और मोहर मार के ऑफिस में जमा होगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्राम संगठन का मोहर होगा और यहाँ पर जमा होगा। इसमें सारा रूल रेगुलेशन दिया हुआ है, कितना पेमेंट होगा, कैसे होगा, क्या होगा, सारा चीज़ इसमें इंग्लिश में दिया हुआ है, आप इसको पढ़ भी सकते हैं। तो यहाँ पर ये है इकरारनामा, बुक कीपर का है, क्लस्टर लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ये तो बुक कीपर का है लेकिन ये CM का भी लगता है। तो चलिए इसी में हम लोग समझ लेते हैं। ये CLF का है, आपका VO में है, SHG में है, ये मतलब आपको हर जगह मिलेगा। मतलब जितने भी कैडर हैं जो ग्राम संगठन CLF और SHG में काम करते हैं उनके लिए ये भरना बहुत ही ज़रूरी है। इसको हर एक साल में जो है कि इस एग्रीमेंट को भरना पड़ता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आज दिनांक, डेट दे दीजिएगा, को VO का नाम होगा या CLF का नाम होगा, ग्राम पता दे देना है। यहाँ पर कैडर का नाम होगा, उम्र होगा, पिता पति का नाम होगा, ग्राम का नाम होगा, ये सारा चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं। इकरारनामे के तहत यहाँ VO का नाम होगा, यहाँ दीदी का नाम होगा। यहाँ पर देख सकते हैं अंशकालिक तौर पर अनुबंध करती है यह संगठन, प्रशिक्षण अवधि सफलतापूर्वक, यहाँ पर नाम देना है, यहाँ पर भी नाम देना है। लगभग 10 से 12 स्वयं सहायता समूह को मासिक रुपये इतना, यहाँ पर पेमेंट जितना मिलेगा उसके बारे में देना है, यहाँ पर भी देना है। सेवाओं का मूल्यांकन अनुबंध संबंधित सभी निर्णय लेने का अधिकार होगा। तो यहाँ पर आप साइन कर दिएगा, सचिव का साइन होगा, अध्यक्ष का साइन होगा, मोहर मारिएगा। यहाँ द्वितीय जो है कि द्वितीय पक्ष में क्या करना है, किसी दीदी का ग्राम संगठन से या SHG से साइन करवाइएगा, जो गवाही देगी कि हाँ ये इस जो एग्रीमेंट है इसको ये फॉलो करेंगी। तो यहाँ पर मान्य पहचान पत्र दीजिएगा, जन्मतिथि प्रमाण पत्र दीजिएगा, बस ये इसको पूरी तरह से भरना है और जमा देना है। तो ये सारा बातें आज आप लोगों के साथ किए और उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पूरी तरह से समझ में आई होगी। आई होप कि आप इसको अच्छी तरह से, यदि आप नहीं भरे हैं तो भर के जमा कर दीजिएगा। तो खासकर जो CM को जो कन्फ्यूजन होता है वो पेमेंट को लेकर होता है, जिसको आज हम पूरी तरह से कवर किया है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर नए टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।